अरे कम तुम मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे उठा ले या अल्लाह, मैं मर क्यों ना गई ये दिन देखते। तो रिया अम्मी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 3-4 बजे तक आ जाऊंगा। आप खाना खा लीजिएगा। बेटा पहले नहीं आ सकते हो? अगर आपको कोई काम है तो बता दें, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। वो बाजार जाना है ना, मैंने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी है मैंने। इतना जल्दी? अकेली हूँ बेटा, अभी से सारे काम शुरू करूंगी तो वक्त पे जाके खत्म होंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कब आए? अभी कुछ देर पहले। कोई प्रॉब्लम थी? कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे मेरी? बता देते एटलीस्ट कि लेट आऊंगा। हाँ, वो मुझे खुद ही आइडिया नहीं था कि मैं कब फ्री होऊंगा। एक्चुअली वो तैमूर गिर गया था सीढ़ियों से। ओह माय गॉड, कैसे गिर गया? इज ही फाइन नाउ? हाँ ठीक है, अब वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। आई एम सो सॉरी सरफराज, तुम मुझे बताते मैं आ जाती। नहीं, बस वो मुझे लगा कि इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसे कैसे? टेंशन वाली बात तो है ना, छोटा सा तो है। आई थिंक ही इज 4 ना। 4.5। हद है यार, क्या करती रहती है तुम्हारी बीवी घर पर? एटलीस्ट बच्चों का ख्याल तो रख सकती है ना। तुम प्लीज जरा चाय का बोल दो। श्योर। तुमने कुछ खाया? हाँ खाया। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, तो अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? वही जो तुम्हें बोल रहा हूं, छोड़ देता तुम्हें। मैंने आपस से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तो अपने हक की बात की थी। बात बुरी है तो बुरी सही। दुरैया किस तरह घर से चले जाने से हमने तो उसे कोई सवाल नहीं किया, जो आपने कहा हमने मान लिया उसे।
तुम्हें लग रहा है झूठ बोल रही है, वो बहतान लगा रही हो तुम उन पर। असगर साहब, आपको मेरी इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने तो दुरैया के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो सारा के लिए कहा था। मैंने तो बस इतना सा कहा था कि उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ताकि जो उसके जी में आए वो करे। अरे जो उसने अब तक किया काफी है, वो मुझ में हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है मुझ में बर्दाश्त करने की। और तुमने बात क्यों नहीं की उससे? तुम उससे कहो कि वो बुलाए उस लड़के को, उसके घर वालों को बुलाए और जाए यहां से। घर में चलते फिरते देखता हूं ना तो खून खौलता है मेरा। मैं नहीं कह सकती। आप खुद क्यों नहीं कह देते? बल्कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि अपनी आपा से कह दें? हमारी जिंदगियों पर तो हमसे ज्यादा इख्तियार उन्हीं का है। उन्हीं की तो मर्जियों पे हमारा घर चलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं किया मैंने उसके साथ। तो माँ बेटी को इस सिलसिले में मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। गलत नहीं किया मैंने। किस सहेली से मिलने गई थी वो आपा? नौशी से। नौशी? हाँ, नौशी की तो शादी हो चुकी है, वो तो अपने ससुराल जा चुकी है। आई भी है वो अपने मैके। मेरी बेटी की फिक्र करना छोड़ दो, तुम अपनी बेटी की फिक्र करो। मेरी बेटी के लिए ना मैं हूं अभी। मेरे हाथ पे ऐसा क्या करूं मैं कि वो मान जाए? मुझे किसी बात का दुख नहीं है अम्मी, बस अब वो मान जाए। अम्मी, बस मैं अल्लाह से दिन रात यही दुआ करती हूँ कि दुनिया चाहे जो सोचे, बस मेरे माँ बाप का मान मेरा टूटे और वो वापस आ जाए। मैं भी यही दुआ करती हूँ मेरा बच्चा, अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। अम्मी, एक बात बताएं। अब्बू कहते थे ना कि मैं उनकी शान हूं। उनको लगता है कि मैंने इज्जत खराब कर दी। मैंने ऐसा नहीं किया अम्मी, मैंने ऐसा नहीं किया। बस कुछ नहीं है। रोमाना की तरफ जा रही। दुआ करो उन तक इस बात की भिनक भी ना पहुंची हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरे लिए बात संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले जुमे इत्तफा कर रही हूँ इस घर से। ये जो 4 दिन इस घर में रह गए हैं ना, इज्जत से और खामोशी से गुजार देना।
अब शोक किस बात का मना रही हो? किस बात का शोक है? मुझे मेरा काम कर लेने दो। बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये रोना धोना। आप क्या भरम भी गवाओगी? अब कमरे से बाहर ना कदम भी मत रखना। और नीचे वालों को जो बात मैंने कही है ना, वो ही पता होनी चाहिए। मेरे झूठ का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उठ के मुंह हाथ धो, अपना हुलिया ठीक करो, फिर वुज़ू करो, नमाज पढ़ो। पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी तुरैया। मुझे नफरत हो गई है तुम्हारी शक्ल से, नफरत। आज शॉपिंग पे चल रहे हो ना मेरे साथ? शॉपिंग पे? हाँ, भूल गई क्या? आज शॉपिंग पे जाना था ना? हाँ, मुझे याद है कि वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना था। लेकिन शीना, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि वो तैमूर की तबीयत ठीक नहीं है, तो लेकिन सरफराज, तुमने तो कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। चलो ठीक है, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम कल चले जाएंगे, ठीक है? थैंक यू शीना, थैंक यू सो मच। कल हम जरूर चलेंगे। तो ऐसा है कि आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हारे घर। भाई जाहिर है बच्चे की तबीयत इतनी खराब है, मुझे जाना चाहिए ना देखने। मेरा भी तो कुछ लगता है आखिर। शीना, तुम जानती हो कि ये पॉसिबल नहीं है। सरफराज, क्या पॉसिबल नहीं है? आई मीन, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं तुम्हारी कॉलीग के तौर पर जाऊंगी, या तुम कोई और तारुफ करवाना चाहते हो? शीना, क्यों तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो? है तो तुम्हारे लिए आसानी कर रही हूँ सरफराज। तुम खुद तो बात नहीं कर सकते ना मेरे बारे में। मेरे जाने से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएगी। इतनी समझदार तो होगी ना वो, तुम्हारी बीवी जो है। क्यों डर गए? मजाक कर रही हूँ बाबा, तुम जाओ, बच्चे को देखो, बीवी को तसल्लियां दो, उससे प्यार करो। जब दिल भर जाए ना तो आ जाना, हम फिर प्लान कर लेंगे, ठीक है? मैं आज ऑफिस से जरा लेट हो जाऊंगा। काम बहुत ज्यादा है, समथिंग वेरी अर्जेंट। तुम
तैमूर का ख्याल रखना। मैं फ्री होकर कॉल करूंगा। सरफराज मैं तो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पे। चलो, तुम्हें तो लगता है मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। तुमने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। अब जब करना ही है तो क्या अब और क्या बाद में। आप देखे ना जोड़े कैसे लग रहे हैं, दुरैया को पसंद आएंगे? अरे पसंद क्यों नहीं आएंगे? इतने प्यार से, इतने मान से तुम लेकर आई हो, और ये सारे रंग तो उसकी पसंद के हैं ना। लेकिन अब बस और पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमारे कौन से मियाँ बैठे हैं कमाने के लिए। बस तुम अगले जुमे आओ, निकाह करो और अपनी बहू को ले आओ घर, रौनक बढ़ाने के लिए। मैं तो यही बात करने आई थी। अगले जुम्मे? हाँ ना, मुझे पता था ये सुनकर तुम हैरान ही रह जाओगी। मेरी भोली बानो, अभी तो कहा तुमने कि पहले क्या और बाद में क्या। और फिर हम कोई गैर तो नहीं है ना जो एक दूसरे की पसलियां गिनेंगे। तुम बस बहाज को बुलाओ, बेहतर है कि उससे भी बात हो जाए। लेकिन फिर भी आपा इस तरह तुम रहने दो भाई, तुम तो जरा जरा सी बात पे सोचने बैठ जाती। तुम ये समझो कि मेरी दुरैया नहीं बल्कि मेरा वहाज है, और मुझे अपने बेटे के सर पर सेहरा देखने की बहुत जल्दी है। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। भाईजान और भाभी? हाँ वो तो ठीक है, पर मैं उनसे मशवरा करके ही आई हूँ। जानती हो ना, सबको साथ लेकर चलती हूँ मैं। उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्हें साथ में इसलिए नहीं लाई कि यहाँ आके उन्हें शर्मिंदगी ना हो। अरे वाह भाई वाह, बन्ने मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। अगले जुमे को निकाह है तुम्हारा। तुम्हारी माँ ने तारीख तय कर दी है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं खालाजान, कोई एतराज। बस फिर रुमाना, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जी आप जीते रहो, जीते रहो। आपको भी मुबारक। कोई पूछे ना पूछे, अल्लाह तो जरूर इनसे पूछेगा। हम तो बेबस होके रह गए। यार ना, इस महीने का बिल कैसे दूंगी? कब है आखिरी तारीख? हाँ, कल ही है बेटा। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई मैं कर लेती हूँ, हो जाएगा बंदोबस्त। तुम फिक्र नहीं करना। हाँ, मैं करती हूँ कुछ। अम्मी मेरी जॉब हो गई है। मुबारक हो अम्मी। देखिए आपकी दुआओं से सब कुछ पूरा हो जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सॉरी, मैंने बहुत एक्साइटेड थी, मैंने देखा नहीं। जॉब हो गई ना मेरी? भाई अब तो देख लिया ना, अब कर लो सलाम दो। बस भैया, और चाय नहीं भी पीऊंगी। तुमने बिला वजह बना दी। मैं अब निकलती हूँ, दुरैया परेशान हो रही होगी। जी जी ठीक है आपा।
वहां छोड़ आएगा। अरे नहीं नहीं, उसको क्यों परेशान करना, मैं चली जाऊंगी खुद से। खालाजान इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना, शादी को दिन ही कितने रह गए हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि। आप कब से ये बातें सोचने लगी हैं आपा? वहां छोड़ आता है ना आपको। बल्कि एक काम कीजिएगा, वहाज के हाथ ना आप दुरैया का नाम भी भिजवा दीजिएगा। टाइम तो दिया नहीं है आपने, कम से कम 2-3 जोड़े तो सिलवा लूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल सिलवाओ। ऐसे करना ना, अलग अलग दर्जियों को दे देना, फिर जल्दी सिल जाएंगे। लेकिन रोमाना, अपने दिल के सारे अरमान निकालो, लेकिन फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझी? जी आपा। अच्छा चले? जी चले। अच्छा मिल तो लो। दुआ करो उन तक इस बात की बिना बिना पहुंची हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरे लिए बात संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले जुमे दफा कर रही हूँ इस घर से। ये जो 4 दिन इस घर में रह गए हैं ना, इज्जत से और खामोशी से गुजार देना। आइए बैठिए। दुरैया जी आप प्लीज बैठिए। पानी देता। नहीं शायद आप कंफर्टेबल हो जाए, मेक योर सेल्फ एट होम। वो वॉशरूम है, अगर आपने वॉशरूम यूज करना हो तो। अब ये अबाया वगैरह यू कैन लाइक। मैं चला जाता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँ, आप कंफर्टेबल हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, सिर बेचैनी हो रही है। क्यों? डरने की क्या बात है दुरैया जी, मेरे होते हुए आप क्यों डर रही हैं? मैं हूं ना आपके पास। आप मुझे वापस छोड़ें। दुरैया जी क्या पागल हो गई आप? आप इस वक्त घर जाने का मतलब समझती हैं? हाँ मैं समझती हूँ, मैं मना लूंगी अम्मा को। अभी ना तो कोई गाड़ी मिलेगी ना कोई रिक्शा, कैसे जाएंगे आप? गाड़ी क्यों नहीं मिलेगी? गाड़ी है ना अभी, जिस पे मुझे लेने आए थे आप, हम गए थे। गाड़ी तो है ही नहीं। हा? नहीं करता मुझ पर यार, कैसे समझाऊं लोगों को?
मुझ पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। अब तो खुश होना है, आ गया तुम्हारे साथ शॉपिंग पे। नीना की कॉल आई थी। अच्छा, कैसी है वो मुझसे जवाब मांग रही है। तो तुमने क्या कहा उससे? सरफराज, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे क्या कहा, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम मुझे क्या कहोगे। और कितना इंतजार करूं मैं, और कितने बहाने बनाऊं मैं अपनी बहन के सामने। कब खत्म होंगे तुम्हारे ये मसाइल? मैंने तुम्हें बताया था शीना के अभी पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है, बस एक बार उस चुड़ैल से जान छूट जाए। सरफराज, बस बहुत हो गया। अब मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी बहन को मजीद टालती रहूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। थोड़ी देर और डार्लिंग, थोड़ी देर और। तुम जानती हो कि मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो क्या मेरे लिए आसान है? अच्छा, कोई एक टाइम फ्रेम दो मुझे, कोई हफ्ता, कोई महीना बता दो, कोई साल ही बता दो यार। कोई वादा, कोई तसल्ली तो हो मेरे पास। इतने सालों का साथ है हमारा और तुम अभी मुझ पर शक कर रही हो। एग्जैक्टली, इतने साल गुजर गए, इसलिए तो कह रही हूं कि अब बस बहुत हो गया। थोड़ी देर और डार्लिंग, थोड़ी देर और। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। सरफराज, घर चलो, मुझे अब यहाँ नहीं बैठता। अरे खाना तो खाओ। मैं नीचे वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। शीना मेरी बात तो सुनो। शीना, तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे, बताओ? अरे मेरे घर की रौनक हो तुम। ये तुम्हारे कहके जब गूंजते ना इस आंगन में तो घर घर बन जाता है मेरा। लेकिन गुड़िया, वो बेटियों को कहाँ सारी उम्र सीने से लगा के रख सकते हैं? एक दिन तो रुखसत करना पड़ता है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है? ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है? ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है? ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से। सारा, क्या कर रही हो? सीवी निकाल रही थी। मैं जॉब करूंगी। जॉब? बेटा, मुझे अपने अब्बू से बात कर लेने दो, अभी तुम रुक जाओ। मैं अब्बू से मैं खुद बात करूं।
आप ही बताएं, आपकी तरफ से तो इजाजत है ना? आप देंगी ना मुझे इजाजत? तुम्हारा फोन बंद था। मैं कल से तुम्हें ट्राई कर ही जा रहा था, मुसलसल बंद आ रहा था तुम्हारा फोन। अगले जुमे को हमारा निकाह है, तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ जरूरी बातें कर लूं। तुम्हारे दिल में कोई बात हो, कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, तो तुम मुझसे कह सकती हो। जिन हालात में हमारी शादी होने जा रही है, मुझे लगता है हमें एक दूसरे से साफ साफ बात करनी चाहिए। तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, कोई दिल की बात, शादी से पहले लड़कियों ने सोच के रखी होती है ना। देखो प्रिया, वैसे तो मैं ये बातें तुमसे कई दफा पहले भी कर चुका हूं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। मतलब है कि कोई फरमाइश, कोई सवाल नहीं है। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं तो सोच के रखा था कि मैं अपनी बीवी का कैसे ख्याल रखूंगा। प्रिया, तुम्हें कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस एक बात का ख्याल रखना प्लीज। कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं मुझे कभी धोखा देना। झूठ और धोखे से मुझे सख्त नफरत है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं, बात तो कोई नहीं, ये गलत है। तो फिर इतना घबरा क्यों रही है? ठीक है, इसमें सब कुछ नहीं होगा। हाँ, चलती हूँ। बेटा, हो गई बात? जी बस मैं चलता हूँ। हाँ, खैर से जाओ। अब तो इंशाल्लाह तुम दूल्हा बनकर ही आओगे इस घर में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए।
प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। कभी साथ जीना मरना था हमें यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है